टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन इज कास्टिक इन्वेस्टमेंट एंड प्रोसीजर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसके एमसीक्यू बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, दूसरा ये ज़्यादा समझ में भी नहीं आता है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट मटेरियल में तीन तरीके के इन्वेस्टमेंट मटेरियल होते हैं। पहला होता है जिप्सम बॉन्डेड, फॉस्फेट बॉन्डेड एंड एथिल सिलिकेट। ये तो एकदम अच्छे से पता होगा। तो आज हम पढ़ेंगे जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल के बारे में। इनके कॉम्पोजिशन पहले पढ़ लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। आई एम क्वाइट श्योर, आई हैव चेक्ड इट। तो सबसे पहला होता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल, दूसरा होता है बाइंडर, तीसरा होता है मॉडिफायर एंड रिटार्डर्स की कम ज़रूरत पड़ती, अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या कंडीशन रहती है ये भी देखेंगे। तो रिफ्रैक्टरी मटेरियल में इसका बेसिक एक मटेरियल होता है दैट इज सिलिका, पर सिलिका को यूज़ नहीं करते। इनके 4 एलोट्रॉप्स होते हैं, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबलाइट, ट्राइमेडाइट एंड फ्यूज्ड क्वार्ट्ज। तो इसमें जो क्वार्ट्ज होता है और जो क्रिस्टोबलाइट होता है यही दो डेंटिस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल, जिसका परसेंटेज होता है 3 से 35% के यूज़ किए जाते हैं। अब ये क्यों यूज़ किए जाते हैं, ऑब्वियसली इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी, तभी हम इसको मिक्स करते हैं जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल में। तो पहला इसका इम्पॉर्टेंट टेक होता है कि दैट दे विदस्टैंड विद द हाई टेम्परेचर। जब भी हम फर्नेस में डालते हैं क्लास को, तो ये इन्वेस्टमेंट मटेरियल ख़राब ना हो और ये उस हाई टेम्परेचर को होल्ड कर सके और ख़राब ना हो, कोई क्रैक ना आए, बहुत ज़्यादा श्रिंक ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड ना हो। बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा तो भी कास्टिंग ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड ना हो तो भी कास्टिंग ख़राब हो जाएगी, क्रैक्स आ गए तो बहुत ही बुरी तरीके से कास्टिंग ख़राब हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए दैट विदस्टैंड विद अ हाई टेम्परेचर। दूसरा होता है कि ये सेटिंग एक्सपेंशन में हेल्प करता है। सेटिंग एक्सपेंशन किसका होता है, बाइंडर का होता है, दैट इज अल्फा हेमीहाइड्रेट जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल में बाइंडर एज ए हेमीहाइड्रेट एज ए बाइंडर काम करता है। तो इसकी एक क्वालिटी होती है कि जब ये सेट होता है तो ये एक्सपैंड करता है, ठीक है। ये एक्सपेंशन कास्टिंग श्रिंकेज को कम करता है, ठीक है। अभी आगे जब ये बाइंडर पढ़ेंगे तब इसको डिफाइन करेंगे। तो ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि जिससे कि कास्टिंग में जो श्रिंकेज आती है वो नहीं आ पाती है। तो अल्फा हेमीहाइड्रेट सेट होने के बाद एक्सपैंड करता है विच इज़ अ गुड क्वालिटी। अब उसी को ये प्रमोट करता है, जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है सेटिंग एक्सपेंशन को प्रमोट करता है। तीसरी बात क्या होती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि जो फर्नेस में गया पूरा फ्लास्क जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट और कास्ट पूरी जब गई फर्नेस में, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबलाइट दोनों नहीं यूज एज ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल, ये दोनों भी यूज कर सकते हैं, अकेले भी यूज करते हैं। ये मैन्युफैक्चरर्स का काम है, ठीक है। तो क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबलाइट दोनों जब टेम्परेचर पर जाते हैं तो अपनी फेज चेंज करते हैं, अल्फा से बीटा में जाते हैं, ये भी अल्फा से बीटा में जाते हैं। फेज ट्रांजिशन इसे कहते हैं। इस फेज ट्रांजिशन को एक टर्म दिया गया है दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, ठीक है। ये जब ऐसा होता है तो इनका जो मास है वो कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। अब इसको कैसे समझे कि मान लिया कि एक एरिया है, इसमें हम 4-5 लोग हैं, लेकिन जब इसको गर्म किया गया तो ये एक्सपैंड कर गया। कैसे, ये लोग इनका मास कम हो गया, ठीक है, इनका मास कम हो गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 6 लोग बचे, लेकिन वो 6 मोटे हो गए। तो इनका 1 2 3 4 5, हाँ, तो इनका मास कम हो गया लेकिन इनका वॉल्यूम बढ़ गया। अब इनका वॉल्यूम बढ़ गया और इसकी बाइंडर की एक क्वालिटी होती है कि ये श्रिंक करता है जब टेम्परेचर बढ़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बाइंडर श्रिंक करता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए भी ये रिफ्रैक्टरी मटेरियल वॉल्यूम बढ़ा रहा है। ये गर्म होने पर वॉल्यूम बढ़ा रहा है, बाइंडर गर्म होने पर श्रिंक कर रहा है। तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे को काउंटर पार्ट करते हैं। ये 3 क्वालिटी इनकी हो गई। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि रिफ्रैक्टरी मटेरियल कौन कौन से होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि इनकी परसेंटेज कितनी होती है। तीसरा इनकी प्रॉपर्टीज हो गई,
इनकी प्रॉपर्टीज में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा एक टर्म बताया था इन्वर्जन, वो हो गया 6th क्वेश्चन। इन्वर्जन में होता क्या है ये भी हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये श्रिंक होता है तो इनका मास कम हो जाता है, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है टेम्परेचर बढ़ने पे। ये हो गया 7th क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो गए, जिसमें कि ये सारे आए हुए हैं एक्सेप्ट दिस कि ये 30-35%। पढ़ते हैं बाइंडर के बारे में। बाइंडर में अल्फा हेमीहाइड्रेट इसका एग्जाम्पल होता है, जो कि 60-65% सबसे ज़्यादा जिप्सम बॉन्डेड है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा यही होता है। तो सबसे ज़्यादा यही होता है 60-65%। अब इनकी क्वालिटीज़ पे देखते हैं। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ता है 200 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा। शुरुआत से 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी ही बॉयल होता है, फर्नेस में तो आग लगी होती है, तो उनका टेम्परेचर तो 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। तो 200 से 400 डिग्री तक सेल्सियस पर जब इसका टेम्परेचर गया तो हेमीहाइड्रेट की एक क्वालिटी होती है कि यहाँ पे ये श्रिंक करेगा, ठीक है। अब 400 से 700 डिग्री सेल्सियस पे जब जाया तो ये एक्सपैंड करेगा। अब इसके ऊपर जाएगा तो ये एक्सट्रीमली श्रिंक करेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं इन सब का मतलब क्या है। जब 200 से 400 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर बढ़ा तो हेमीहाइड्रेट श्रिंक कर रहा है। हेमीहाइड्रेट श्रिंक कर रहा है क्योंकि वहाँ से सल्फर गैस उस समय निकल रही है, ठीक। सल्फर गैस क्या करेगी, सल्फर गैस एक तो श्रिंक करा रही है यहाँ पे मटेरियल को, ठीक। दूसरा ये कास्ट को कंटामिनेट भी करेगी, उसके ऊपर बैठ जाएगी तो उसका जो मेटल है वो उसे रिएक्ट करके कंटामिनेट करके कुछ और ही बन जाएगा उसकी सरफेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये श्रिंक कर रही और यहाँ पे एक्सपैंड कर रही तो ये कंपनसेट हो जाता है। लेकिन 700 डिग्री से ज़्यादा जब भी टेम्परेचर जाएगा तो ये एक्सट्रीमली श्रिंक करेगा। अब बहुत ज़्यादा श्रिंक करेगा तो सल्फर गैस बहुत ज़्यादा निकलेगी, तब तो कास्ट कंटामिनेट होगी ही होगी। इसीलिए 700 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस पे हेमीहाइड्रेट यानी कि जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट को नहीं गर्म करना चाहिए, ठीक। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि इट हेल्प्स इन द सेटिंग एक्सपेंशन। सेटिंग एक्सपेंशन, ठीक। अब सेटिंग एक्सपेंशन जब बढ़ता है तो ये काउंटर सेटिंग एक्सपेंशन का क्या काम है। सेटिंग एक्सपेंशन का काम है कि कास्टिंग में जो श्रिंकेज आती है, कास्टिंग श्रिंकेज, उसको कंपनसेट करता है। ये एक वेसल है, इसमें जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट भरा हुआ है और ये मोल्ड है। इसमें जो भी मटेरियल है, क्रोमियम कोबाल्ट है या गोल्ड है, जो भी मटेरियल है उसकी एक क्वालिटी है कि ठंडा होने पे ये श्रिंक करता है। तो हम कैविटी पहले से ही थोड़ी बड़ी बना लें, हमें इस साइज का चाहिए तो श्रिंक होके ये यहाँ तक आ जाएगा। अगर हम इसके नेचुरल साइज तक रखेंगे तो ये श्रिंक होके तो और छोटा बनेगा। इसीलिए इस मटेरियल, अब हम इसके साइज को तो चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इन्वेस्टमेंट मटेरियल को ही हम ऐसा बनाएंगे कि ये जब थोड़ी देर के बाद ये एक्सपैंड कर जाए। सेट होने पे ये एक्सपैंड करे और सेट होने पे ये श्रिंक करेगा। तो ये जब एक्सपैंड करेगा तो श्रिंक ये कितना भी करेगा तो मोल्ड के साइज का ये बन जाएगा। होप इट्स क्लियर। तो सेटिंग एक्सपेंशन इस तरीके से कास्टिंग श्रिंकेज को कंपनसेट करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और तीसरा पॉइंट ये होता है कि बाइंडर अमाउंट, कितना अमाउंट लिया गया है, ये जिप्सम बॉन्डेड मटेरियल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। 7 क्वेश्चन वहाँ पे हो गए थे। 8th क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कि हेमीहाइड्रेट एज ए बाइंडर यूज करता है। एकदम रट लीजिए कि सिलिका क्या होता है और बाइंडर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट काफ़ी इजी हो जाएगा, ठीक है। अब 200 से 400 पे ये श्रिंक करता है, फिर एक्सपैंड करता है, फिर एक्सट्रीमली श्रिंकेज होता है। ये हो गया 9th क्वेश्चन। इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, ठीक। 700 से ज़्यादा क्यों नहीं इसे क्यों नहीं ज़्यादा गर्म करना चाहिए, ये भी हो गया क्योंकि ये सल्फर गैस निकालता है जो कि कंटामिनेट करता है, ठीक, और एक्सट्रीम श्रिंकेज भी करता है। 10 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए।
फोर्थ क्वेश्चन कि ये क्या करता है, तो सेटिंग एक्सपेंशन को प्रमोट करता है, ठीक, एज ए बाइंडर यूज करता है। तो 12 क्वेश्चन तो यही से बन गए। अब आगे पढ़ते हैं मॉडिफायर्स क्या होते हैं। मॉडिफायर्स इसमें बोरिक एसिड होता है और दूसरा होता है सोडियम क्लोराइड। ये क्या करते हैं, ये सेटिंग रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये सेटिंग एक्सपेंशन को भी बढ़ाते हैं, प्लस इसमें जो श्रिंकेज होता है उसको भी कंपनसेट करते हैं। किस टेम्परेचर पे, एट 300 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पे जो श्रिंकेज हो रहा है उसको भी मॉडिफायर्स कंपनसेट करते हैं। मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 13, और ये किस में हेल्प करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। रिटार्डर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। रिटार्डर्स में एक ही चीज होती है, कार्बन, जो कि अब अगर रिटार्डर एज ए कार्बन यहाँ पे, सॉरी कैल्शियम कर दिया, रिटार्डर एज ए कार्बन यहाँ पे अगर यूज किया गया है तो उसको 650 से ज्यादा नहीं हीट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि लगभग 14 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 2 या 3 एडिशनल क्वेश्चंस है, बाकी सारे रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट में हम सेटिंग एक्सपेंशन, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन और थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट का, और इसके सेटिंग रिएक्शन, मॉडिफायर्स और उनके फंक्शन पर भी पढ़ेंगे। Hope it's clear. To boost your preparation, please like and subscribe my channel, Dentistry at 11th Art. Thank you.